एक दिन दो दिन जब तक पोल्यूशन कंट्रोल में नहीं आएगा तब तक आप इस चीज को एक बार स्टॉप करेंगे कार्रवाई? ऐसा है, जो मेरी स्टडी है वो ये कहती है। हाँ ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरा ये मानना है, मेरा ये आपसे निवेदन है कि कृपया करके जो भी मानक के आप स्टैंडर्ड लगाते हैं जो कंपनी के गेट पे है यथावत, वो उस 10 किलोमीटर के दायरे में एटलीस्ट 10 अलग अलग लोकेशन आप चूज करें, अलग अलग लोकेशंस के ऊपर भी लगाएं, ताकि जनता को ये पता लगे कि एग्जैक्टली स्थिति क्या जा रही है। 10 किलोमीटर का आदमी वो दुखी होगा, पर वो ये जानने के लिए 10 किलोमीटर नहीं आएगा कि साहब एक्चुअल में वायु प्रदूषण का स्तर क्या है और उससे हम लोगों को क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी। क्षेत्र के विकास के लिए कंपनी अपनी CSR से रिलेटेड आपने गतिविधियां की, मैं आपका दिल की गहराइयों से उसका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, पर एटलीस्ट आप एक छोटा सा निवेदन है, आने वाले समय में जब आपका प्लांट शुरू हो जाए, आपकी जो इस प्लांट से रिलेटेड, जो CSR से रिलेटेड आपका टोटल बजट कितना बनता है, उससे कितना प्रतिशत आप इस क्षेत्र में खर्च करने वाले हैं, एटलीस्ट आप ये चीज रिटर्न जनता के सामने प्रस्तुत करें। क्योंकि आज आपको प्लांट लगाना है, आज आप जो जनता कहेगी 3 साल का आपने दे दिया, हमने 2 करोड़, 3 साल के बाद में CSR यहाँ पे अगर निकलता है 20 करोड़ निकलता है, 10 करोड़ निकलता है, उसको आप किस जगह लगाएंगे ये जनता नहीं जानती है अभी। क्योंकि जैसे समय गुजरेगा, प्लांट शुरू होगा, इसकी समस्याएं हैं वो ये जनता परेशान होगी। तो एटलीस्ट इनके रिलेटेड क्या है, इसमें भी स्पेशली मेरा निवेदन है, एजुकेशन है और हेल्थ है, इसके ऊपर आप स्पेशली फोकस करें। इस देश को जरूरत है, अगर हम लोगों को विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है, जो हम बात कर रहे हैं 2025-26 का सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो विजन्स है, उसके अकॉर्डिंग आप एजुकेशन को बढ़ावा दें और हेल्थ को बढ़ावा दें, ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करके, आज जो हमारे यहाँ के लोग हैं जो विदेशों में जॉब करने के लिए जाते हैं, एटलीस्ट हम ऐसा सिस्टम क्यों नहीं डेवलप कर सकते कि विदेश के लोग हमारे यहाँ पे आके जॉब कर सके। जब एक IITN है जिसके ऊपर 5-10 करोड़ रुपया खर्च होता है, एक एम्स वगैरह से MBBS करते हैं, वो बाहर जाके सेवाएं देते हैं, एटलीस्ट हमारे पास में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो टेक्नोलॉजी वाइज भी और सिस्टम वाइज भी, कि हम विदेशों को अपने यहाँ पे नौकरी के लिए यहाँ पे इन्वाइट कर सके। इसके बाद में क्षेत्र के जैसे कंपनियां हैं, कंपनी आपके लिए शायद पावर प्लांट आप खुद भी लगा रहे हैं, इसके अलावा भी शायद बिजली की आपूर्ति के लिए आपके लिए सरकार शायद कुछ सेपरेट व्यवस्थाएं भी करेगी, आई थिंक सो। इसके लिए मेरा सरकार से निवेदन है कि जब एक कंपनी को ये भारत है, भारत का जो 80% भूभाग है वो किसान ऑपरेट करते हैं, ये खेती है, ये धरती माँ है, ये माटी है हमारी जिसने हम सबको सींचा है। अगर आज हम सभी लोग एक उद्योगपतियों की तरफ देखते हैं, एक इंडस्ट्री की तरफ देखते हैं, तो उनको 12 घंटे 24 घंटे लाइट जाती है, जिससे उद्योग करते हैं, वो भी लाइटें दिन में जाती हैं। तो मेरा यहाँ के प्रशासन से भी अनुरोध है, कृपया करके आप एक सिस्टमेटिक मांग उठाएं, आप अपनी तरफ से दें, हम भी अपनी तरफ से मांग उठाएंगे। जब आप लोगों को 12 घंटे 24 घंटे लाइट दी जा सकती है, तो एटलीस्ट यहाँ के किसान और यहाँ के विधानसभा के, यहाँ के क्षेत्र के जो भी लोग हैं, उनको कम से कम 12 घंटे फुल लाइट दी जाए, जिससे वो बोरिंग चला सकें, और बाकी जो भी घरेलू लाइट है वो 24 घंटे देने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। इसमें आपका जो भी भागीदारी होगी, आप अपनी तरफ से कोई प्लांट में एक्सेस लाइट वगैरह है वो जनता को किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर सोलर पैनल में जो आसपास के लोग हैं उनको क्या व्यवस्था CSR के थ्रू क्या फंडिंग देके उन लोगों का जीवन स्तर सुधार सकते हैं। इस चीज से रिलेटेड कोई भी हो तो कृपया करके आप इस चीज के ऊपर भी ध्यान दीजिए। इसके बाद में एक और मैटर आएगा, जैसे आज कंपनी स्टार्ट होगी, बहुत सारे व्हीकल्स आएंगे, बहुत सारे साधन भी चलेंगे जो कंपनी से रिलेट करेंगे, सही है, वो हर एक तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से या तो आपके स्वयं के व्हीकल्स हैं, और स्वयं के व्हीकल्स नहीं है तो आपसे किसी न किसी रूप से अनुबंधित हैं। एक धंधे का नियम है, जब बिजनेस का टाइम आएगा सारे लोग स्पीडली भगेंगे, उस कंडीशन में बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जिससे जनहानि भी होती है। तो कृपया करके आप इस नीति को स्पष्ट करें कि कल को कोई भी आदमी आपके किसी भी व्हीकल या आपसे अनुबंधित व्हीकल से अगर डेथ हो जाती है, तो एटलीस्ट एक किसान है, पशुपालक है, जो बेचारा सुबह दूध निकालता है, शाम को कमाता है, खाता है, अगर उसके घर से किसी भी आदमी की अगर डेथ हो जाती है, तो वो कोर्ट कचहरी में ना जाके आप अपनी नीति पहले से स्पष्ट करें कि उसका क्लेम का रेशियो क्या रहेगा, 2 लाख देंगे, 5 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, वो आप अपनी तरफ से नीति स्पष्ट करके जनता के सामने प्रस्तुत करें, ताकि कल को अगर किसी के साथ में भी इस तरीके का कोई भी हादसा होता है तो ये आम जनता उस चीज से दुखी नहीं हो। क्योंकि एक आदमी है, कल को कोर्ट कचहरी में अपने सुबह शाम की रोटी का जुगाड़ करेगा,
या फिर वो कोर्ट कचहरी लड़ने के लिए अपने केस लड़ने के लिए अपने मुआवजे के लिए कोर्टों में दौड़ेगा। ये चीज पॉसिबल नहीं है कि एक इंडस्ट्री अल्ट्राटेक जैसी कंपनी, आदित्य बिरला ग्रुप जैसी कंपनी के सामने जो करोड़ रुपए का भी आज एक वकील खड़ा कर सकती है, गरीब आदमी है वो 1000 रुपए भी एक वकील को देता तो उसका दिल दुखता है। कृपया करके इस चीज को भी स्पेशल रूप से मेरा हार्टली रिक्वेस्ट है, आप इस चीज को मेंशन करें। इसके बाद में मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा वो रहेगा जो यहाँ के प्रशासन है उससे भी रिलेट है, यहाँ के कर्मचारियों से रिलेट है और यहाँ के जितने भी किसान बंधु उससे भी रिलेट है। अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, अधिकारी समझ रहे हैं व्हाट आई एम सेइंग, यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स ईच एंड एवरीथिंग। करंट टाइम पे विश्व आर्थिक मंदी की दर से गुजर रहा है। विश्व में अगर हम कनाडा जैसी देश की बात करें, वो आज की डेट में लगभग 6 गुना इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा चुका है। रिजर्व बैंक, हमारे रिजर्व बैंक की लगभग 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा चुका है। जिस टाइम पे हम आर्थिक मंदी की तरफ जाते हैं उस टाइम पे सोना और प्रॉपर्टी ये सबसे बड़े सिक्योर निवेश के रूप में काउंट होते हैं। जो भी बिजनेसमैन जब आर्थिक मंदी की तरफ जाता है तो या तो प्रॉपर्टी में निवेश करता है या सोने में निवेश करता है। आज के टाइम पे पूरे इंडिया वाइज भारत देश भी है वो भी आर्थिक मंदी की तरफ जा रहा है। तो मेरा कंपनी से निवेदन है कि जब देश आर्थिक मंदी की तरफ जा रहा है, आप लोग जो मुआवजा दे रहे हैं वो इस टाइम पे पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने भी अधिकारी बैठे हैं, चाहे माननीय एडीएम साहब हो चाहे एसडीएम साहब हो, जिस टाइम पे सैलरी की बात आती है, वेजेज की बात आती है, वेतन आयोग की बात आती है, सारे लोग सड़कों पे आ जाते हैं। इवन चाहे पुलिस प्रशासन हो या आप कर्मचारी कंपनी के एम्प्लॉइज हो, जब आपके वेजेज की बात आती है आप भी अपनी कंपनी से लड़ते हैं। तो जब आप अपनी कंपनी से उस चीज के लड़ते हैं, जब जो अधिकारी बैठे हैं वो अपने लिए लड़ रहे हैं, तो इन किसानों ने क्या बुरा किया भाई? एटलीस्ट उनके लिए आप इस चीज की मांग को ध्यान में रखें। एटलीस्ट मेरा निवेदन है कि 17 से 18 लाख रुपए एटलीस्ट आप 1 बीघा का मुआवजा निर्धारित करें, क्योंकि जो महंगाई दर बढ़ी है उस महंगाई दर में लगभग 70 to 80% अभी महंगाई बढ़ी है। और हाल फिलहाल एज पर द आरबीआई डेटा हम 8.5% की महंगाई दर से इस टाइम पे हम सर्वाइव कर रहे हैं, जिस कारण दिन प्रतिदिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी महंगाई दर है उसको बढ़ा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहा है। तो कृपया आप इस चीज की तरफ थोड़ा सा फोकस कीजिए। किसानों की तरफ से भी ये मांग है एटलीस्ट 17 से 18 लाख रुपए पर बीघा का आप उस चीज के लिए क्लियर कीजिए। 20 को नहीं करोगे? 20 कर दो यार। 20 कर दो, बहुत बढ़िया है। मैंने तो एक जो आंकड़ा दिया है वो आंकड़ा एज पर द रिजर्व बैंक का आंकड़ा दिया है, जो 70% महंगाई दर बढ़ी है। मैंने फिक्स वो आंकड़ा दिया है। ऊपर की जो डिमांड है वो कंपनी की मेहरबानी की, कंपनी क्या करती है। पर 7वां वेतन आयोग भी लागू हुआ है। अभी 4-5 दिन पहले 1 रैंक 1 पेंशन से रिलेटेड भी गवर्नमेंट ने काफी सारे सुधार किए हैं। तो इस चीज से रिलेटेड जब उद्योग धंधे, आज अगर मैं बातचीत करूं, अल्ट्राटेक कंपनी है, ये सीमेंट का कारोबार कर रही है। आप इनसे पूछेगी 17-18 में जो कंपनी सीमेंट 250 से 250 रुपए बेच रही थी, आज वही कंपनी उसी सीमेंट को 450 से 500 रुपए बेच रही है। एम आई राइट और रॉन्ग? प्लीज आंसर। सही हूं कि गलत हूं, हाँ या ना? प्लीज। नहीं, एक बार इनसे पूछिए ना सर, हाँ या ना का जवाब पूछ रहे हैं। क्या उन्होंने 4 साल में सीमेंट की रेटें डबल की है कि नहीं की है? यस या नो? प्लीज आंसर। कोई दिक्कत नहीं सर, तो प्लीज आप इस चीज को हार्डली रिक्वेस्ट। श्री अनिल जी से आग्रह है, पॉलिटिकल टाइप से भाषण नहीं हो। आप केवल पॉल्यूशन से संबंधित बात हो, आपको वो तकलीफ हो वो बताएं। राजनीतिक रूप से जो आप कर रहे हैं ना इस टाइप की, वो नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हाँ या ना इनसे नहीं, आपका इश्यू जो फ्लैग करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो बताएं। इस कंपनी को, सीमेंट कंपनी लगने से पॉल्यूशन को क्या नुकसान हो सकता है, आपका पर्यावरण क्या दूषित हो सकता है, उसके बारे में बताएं। आपका पानी खराब हो सकता है, आपका हवा खराब हो सकती है, आपके पेड़ पौधों को नुकसान हो सकता है, आपकी शिक्षा में कोई कमी हो सकती है, या और कोई अपराध बढ़ सकते हैं। जो इश्यू आप ले करना वो करो, न कि कोई कंपनी क्या मुआवजा दे रही है, कंपनी की क्या रेट हुई है, उससे नहीं। सर मेरे को लगा कि सर जन सुनवाई में इस चीज को उठाना चाहिए। महंगाई दर का मामला है। आज अगर किसान जमीन बेचेगा तो कल वो खरीदेगा, तो उसके हम जो मुआवजा देना उसी चीज के लिए तो देना कि दोबारा जाके बसेगा कहीं। मैंने तो उसी चीज से रिलेटेड मांग रखी है, ऐसा मैंने कोई मैटर नहीं किया। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ इस चीज से रिलेटेड। बट दिस इज द रियलिटी। अगर आपको लगता है कि पॉलिटिक्स है तो मैं पॉलिटिक्स ये मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं। एडीएम साहब से मेरा निवेदन है कि जिस दिन
सरकार ने और कंपनी के अधिकारियों ने एमयू क्या जमीन के प्रति तब किसानों से राय नहीं ली। आज जब एनओसी के लिए आप पर्यावरण के लिए एनओसी ले रहे तो किसानों से क्या राय ले, तो हर आदमी अपनी अपनी पीड़ा बताएगा। ये पीड़ा है, इस पीड़ा में बताने के लिए आपको क्या दर्द हो रहा है ये बताइए। बिल्कुल आप पर्यावरण से संबंधित समस्या, पर्यावरण से संबंधित आप ही, अरे रुको भाई, पर्यावरण से संबंधित आप किसानों से राय ले रहे हैं। जिस एमओयू हुआ सरकार के बीच और कंपनी के बीच, तब किसानों को नहीं पूछा कि आपकी जमीन हम ले रहे हैं, आप बताओ देंगे या नहीं देंगे, क्यों नहीं पूछा आपने, ये बताइए। नहीं, जमीन एमओयू हुआ तो जमीन के बदले तो नहीं ले रहा तो कोई बात नहीं। पैसा नहीं बात, जब किसान यहाँ से पैसा नहीं ले रहा है सीधी सीमेंट से, तो उनके कनेक्शन काट दिए जाते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। किसान के कनेक्शन काट दिए जाते हैं, चारों ओर चार दीवारी कटी जाती है। किसान को इतना तंग करे जिसकी कोई हित नहीं है। सुनो मेरी बात, किसानों के साथ मैं एक निवेदन करूं, कनेक्शन काटे सारे, कुछ दलाल जो पैसे लेना चाहते हैं वो यहाँ पे आके भंगड़बाजी करते हैं। मैं कह रहा हूँ किसानों को बढ़िया पैसा मिले, वो काम करो उन्हें। उसके लिए मना कौन कर रहा है? उसके लिए मना कौन कर रहा है? मैं थान जानो मैं बाकी चीजा खड़ा लगे तूर बाबूलाल टावर ऊपर हो बैठे हूँ, कमीशन खाओ तो मैं तो खाऊं मैं। ये बात करवाई जरूरत को नहीं है। मैं एक बीरबल को बोलने दो, अरे बीरबल को क्यों नहीं बोलेंगे? बीरबल को बोलने आप एक एक करके बोल रहे, जिसको भी बोलना है एक एक करके बोले। कंपनी का प्रतिनिधि है, बीरबल बोलेगा। हाँ जी शांति। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी मेरा नाम हाँ पहले एक बार बैठ जाए, आप सब लोग बैठ जाए। आप श्री सीमेंट के मुद्दे ने बताएं, आप इस कंपनी से संबंधित हो वही बात करें। इस कंपनी से संबंधित है, कोई बात हो मुआवजा की और की जो है वो इस कंपनी से संबंधित है। यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे। अभी तक जितने भी यहाँ पे ले रखे हैं चौकीदारों सारे भारतीय हैं, आज तक एक भी यहाँ के जो उनको एक भी कर्मचारी अगर है तो आप गिनाइए हमको कि एक कर्मचारी तो इस एरिया का है, खिरोड़ का या बसाला का या मुंसवाड़ी का। आपकी क्या गारंटी है इसकी आप रोजगार यहाँ के स्थानीय लोगों को ही देंगे? आपके पास भी विधायक का फोन आ जाएगा कि ये मेरे पास आ रहे हैं, कहीं के जयपुर के आ रहे हैं, सिंहासन के आ रहे हैं, बाहर के आ रहे हैं, आप उनको ले तो यहाँ के एक भी किसान की आप बात नहीं सुनोगे। आपकी जब कंपनी लग जाएगी तो एक भी यहाँ का जो किसान है जमीन देके जा रहा है उसको आप अंदर भी नहीं घुसने देंगे, ये मेरा वादा है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इस काम पे जो भी आपका बॉन्ड पे लिखित में कलेक्टर साहब के साइन हो, एचएम साहब के साइन हो, एडीएम के साहब के साइन हो और आपके भी साइन हो, तब हम कोई एक किसान अगर सब मिलकर मान्य करेंगे तो ये बात होगी, वरना नहीं बात होगी। आप बात उठेवादी कर जाते हो, किसानों से जमीन लेके अपनी फैक्ट्री चालू करें, एक को भी नजदीक नहीं आने देंगे। और आज तक एक भी कर्मचारी आप यहाँ से लगाया हो तो ये शर्मा जी खड़े, इसको पूछो कि आपका खिरोड़ का या बसाला का एक भी कर्मचारी है। यही मैं बस इतना ही कहूँगा। नेक्स्ट जो बताना चाहें, ठीक। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं खिरोड़ से 2 बार सरपंच रहा हूँ, सतीश भीतर मेरा नाम है। अभी मैं आया तब ये सुन रहा था कंपनी वालों की तरफ से कि हम सड़कें साफ करवा देंगे, पानी से साफ करवाएंगे, हरित क्रांति लाएंगे। तो इसका मतलब ये तो है प्रदूषण तो है ही, प्रदूषण तो उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है। दूसरी बात, मैं एडीएम साहब आपको ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इनका एरिया कहाँ तक है। हमारे गांव में ऐसी उलझन फैला रखी है, खिरोड़ से हूँ मैं, 8 लाख, 8.5 लाख, 10 लाख रुपए का भाव कर रहे हैं, जबकि श्री सीमेंट में मेरे एक साथी ने धरना दिया था, उनको 23 लाख रुपए बीघा के हिसाब से मिले हैं। तो यहाँ क्यों नहीं मिलते? हो पत्थर कम है क्या हमारे?
न हमारा एरिया तय, एरिया इनका कोई तय नहीं है। एकदम बीच में जो जगह मैं आपको दिखा सकता हूं मौके पर, उसके लिए भी हम मना करते हैं। इन्होंने 8.5 से 10 लाख रुपए अब किए, जबकि श्री सीमेंट ने 23 लाख में 7 बीघा जमीन मेरे साथी धरणार्थी की लिए गोठड़ा में, वो मैं प्रमाणित करवा सकता हूं। और हमारे भाव है, जमीन के किसान को पूरा पैसे तो दो, अगर उसकी जमीन ही ले रहे हो। प्रदूषण इन्होंने खुद ने स्वीकार किया। मैं जब आया था तब इन्होंने यहाँ दिखाया आपको और कहा कि हम सड़कें धुलवाएंगे, रात को वो सफाई करवाएंगे, हरित क्रांति लाएंगे। वो कहां से लाएंगे, क्या जरूरत है इनको? जब प्रदूषण ही नहीं होगा तो उनको जरूरत क्या है? मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ।